नमस्कार। बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान तेज है। टीएमसी अपने रिपोर्ट कार्ड में लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी जैसी कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का बखान कर रही है। वहीं बीजेपी चार्जशीट जारी कर ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की नाकामी और घोटालों के गंभीर आरोप लगाने की तैयारी कर रही है। ये रिपोर्ट कार्ड बनाम चार्जशीट की लड़ाई चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है, पर सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का है, जिससे ममता काफी परेशान है। एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि सेकंड सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जल्द जारी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक लंबित पड़े करीब 36 लाख वोटर एंट्री का निपटान कर दिया गया है। यानी वोटर लिस्ट अब पहले से ज्यादा क्लियर और अपडेट हो रही है, जो ममता दीदी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। साथ ही बंगाल में अब योगी स्टाइल की हुंकार भरी जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने खड़गपुर की सभा से ऐलान किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो पुलिस का पूरा चरित्र बदल दिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ यूपी स्टाइल में कार्रवाई होगी। दिलीप घोष ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा वक्त में तृणमूल कांग्रेस के शासन में पुलिस निष्पक्ष नहीं रही, बल्कि सत्ता के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि उन्हें संरक्षण मिल रहा है, लेकिन 4 मई के बाद तस्वीर बदल जाएगी। तो बीजेपी के इस आक्रामक तेवर ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की सरकार को कैसे हिला दिया है, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब तो बंगाल चुनाव में योगी स्टाइल की चर्चा हो रही है। जो बीजेपी का आक्रामक तेवर दिख रहा है, उससे टीएमसी क्यों बौखला रही है? देखिए, ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर चुनाव जीतना है तो टीएमसी के गुंडों से तो लड़ना पड़ेगा और जो आम मतदाता हैं उनको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि ये टीएमसी के गुंडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज एक बहुत गजब तस्वीर आई। तस्वीर ये आई कि किसी ब्लॉक के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग रखा गया था कि जो लोग चुनाव की में प्रक्रिया में जो हिस्सा लेंगे सब सरकारी लोग हैं, और ब्लॉक दफ्तर में जो वहां पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था वहां टीएमसी का प्रचार चल रहा था। कुछ लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया कि हम तो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करने आए हैं और ये हमारी ट्रेनिंग चल रही है, आप यहां ममता बनर्जी का प्रचार चला रहे हैं। वीडियो वहां बैठा हुआ और टीएमसी के गुंडे आए कि ज्यादा बकबक करोगे तो मार दिए जाओगे, और उसके ऊपर हमला भी हो गया। सारे लोग विरोध में खड़े हो गए और ये बकायदा इसके ऊपर शिकायत भी दर्ज की गई है। इलेक्शन कमीशन का एक्शन भी उस वीडियो के ऊपर होने वाला है। आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन और पार्टी एक जुंटा की तरह, एक माफिया की तरह मिलके ये लोग पूरे सिस्टम को हाईजैक करके बैठे हुए हैं। जो लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं उनकी पिटाई हो रही है। तो ऐसे में तो आपको तो जनता को विश्वास देना ही पड़ेगा, अधिकारियों को भी देना पड़ेगा, और इसलिए वहां योगी मॉडल, अभी योगी जी पहुंचे नहीं, मॉडल पहुंच गया। वो कह रहे हैं कि एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा, सीधे इनकाउंटर। और मैं आपको बताऊं, कोलकाता के अंदर जब हम लोग वहां गए हुए थे, सारे लोग ये कह रहे थे कि जो आरजी कर में जिस व्यक्ति ने, वो कोलकाता पुलिस का मोटरसाइकिल लेकर के वो रेप किया है, उसको लेकर के वो घूम रहा है। बोले योगी जी होते तो उसका बीच चौराहे पे इनकाउंटर कर दिया गया होता तो प्रशासन पुलिस के अंदर जनता का विश्वास पैदा होता। तो ये तो करना ही पड़ेगा। बुलडोजर, ये जो तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या सरकारी जमीन, सड़क के किनारे, गार्डन, रेलवे की जमीन, बंगाल सरकार की जमीन के अंदर जो कॉलोनी बना करके बैठे हुए हैं, वहां बुलडोजर चलना और एनकाउंटर ये गुंडों की, ये भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव स्टांस ही भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। बिल्कुल, और ये तो बहुत क्लियर है कि बंगाल की सरकार और बंगाल की पुलिस के बीच में क्या तालमेल हमेशा से देखा गया है। लेकिन अगर योगी स्टाइल की बात हो रही है, योगी स्टाइल मतलब एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई, ये नैरेटिव जो बीजेपी बनाना चाह रही है, बंगाल की जनता क्या साथ देगी?
देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता के बीच कुछ मामले ऐसे हैं जिसको लेकर वो परेशान रही है ममता बनर्जी की सरकार से। और ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को ये पता नहीं है, लेकिन स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नैरेटिव्स ऐसे हैं जिसको वहां पर लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा। मतलब भाजपा के ऊपर भरोसा, और साथ ही ये भरोसा हो जाए कि नहीं, ममता बनर्जी इस बार हार सकती है। ये हारना और हार सकना दोनों में अंतर है। और जिस तरह से ये परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं नेशनल मीडिया से लेकर पश्चिम बंगाल के मीडिया तक में, हर जगह की ममता बनर्जी को तो हराया ही नहीं जा सकता। वहां पर 30% से ज्यादा मुसलमान, वहां पर मुस्लिम बहुल इलाके इतने हैं जो कि 100 सीटें से ज्यादा ममता बनर्जी को ऐसे ही एज दे देता है, वहां पर कोई और जीत ही नहीं सकता। तो ऐसे नैरेटिव जब क्रिएट होते हैं और जब ये दिखने लगता है कि नहीं, ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता, तो वो जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकते हैं वो भी ये सोचते हैं नहीं, ममता बनर्जी को ही वोट कर दो। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि ये तीसरी बार चुनाव लड़े, उसमें भी जीत जाए और उसमें भी 200 से ज्यादा सीटें। ये संभावना तभी होती है जब लोगों का मूड ये हो जाता है, दिख जाता है, जो हार्ड कोर भाजपा के वोटर हैं, जो वोट आधार बन चुका है, जिसके दिमाग में ममता बनर्जी से नफरत, मुसलमानों का मुद्दा और पश्चिम बंगाल में आगे भविष्य को लेकर सवाल है, वो लोग तो हार्डकोर वोटर हैं जो भाजपा को वोट देते ही रहे। और इसलिए 38% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वोटर, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, वो इंटैक्ट रहता है। लेकिन उसके बाद जो लोग परेशान हैं, एंटी इनकम्बेंसी वहां हावी है। अब उन लोगों को विश्वास कैसे दिलवाओगे? ये विश्वास दिलवाने का तरीका है कि अलग अलग नैरेटिव क्रिएट करना है। और इसलिए हिंदुत्व की बात तो की जा रही है, वो तो आधार दिखा दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ज्यादा आक्रामक दिखाई पड़े उसमें। दिलीप घोष भी ये रामनवमी का शोभा यात्रा निकाल रहे थे और पिछले चुनाव में दिलीप घोष की ज्यादा चर्चा हो रही थी, प्रदेश अध्यक्ष वही हुआ करते थे। और इन्होंने उस समय से अब तक धीरे धीरे संगठन बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। सीएम के रेस में वो भी है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में दिलीप घोष ने एक आक्रामक तेवर दिखाए और ये दिखाने की कोशिश की कि देखो, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग मॉडल रहे हैं, लेकिन जो यहां की स्थिति है पश्चिम बंगाल की, वो उसी तरह का है जैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति है। वहां भी एक शासक प्रायोजित माफिया चलता था, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, जितने बड़े बड़े माफिया गुंडे और मुस्लिम गुंडे माफिया, ये सारा समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। अखिलेश यादव ने पाल पोसकर उसे बड़ा किया, योगी ने सबको ध्वस्त कर दिया। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाके इस्लामिक किलेबंदी में हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम डोमिनेंस है और योगी ने इन सबको औकात बताई है। अब यहां पर हिंदुओं को यह सोचना पड़ेगा कि योगी स्टाइल चाहिए यहां। क्या मुर्शिदाबाद में हिंदू डरे हुए हैं, मुसलमानों को डरना चाहिए? क्या ये घुसपैठियों को केवल ट्रिब्यूनल का इंतजार नहीं करना चाहिए? जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं 9 तारीख के बाद वो बंगाल में आएंगे और उन्होंने यही बात कही कि हम कानूनी तरीके से इन बांग्लादेशियों को भगा नहीं सकते, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए जिसके कारण ये भागने पर मजबूर हो जाए। ये तुम्हारा देश नहीं है, यहां से जाओगे तब जब तुम्हें लगने लगेगा कि अब यहां रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो बॉर्डर पर भगदड़ मचा था और अब जैसे धीरे धीरे ये सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आ रहा है, इन लोगों को लग रहा है कि आगे 58 लाख के बाद 58 लाख तक तो वो लोगों का वोट कटा था जो मरे हुए थे, डिस्प्लेस्ड हो गए थे, या फिर जो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, परमानेंट शिफ्ट हो गए, या रिपीटेड वोटर थे। लेकिन 58 लाख के बाद जितने कटे हैं वो कौन से वोटर हैं? जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी कि 1 करोड़ तक पहुंचेगा तो वो 1 करोड़ यानी 40 लाख से ज्यादा वोटर ये बांग्लादेशी हैं जो कि चुनाव के बाद ही इसमें भगदड़ मचेगी, भागे जाएंगे। और यही तरीका वहां बताया जा रहा है कि देखो, चुनाव आयोग ने बेहतर काम किया, वोटर लिस्ट से इसका नाम हटाया, अब हमारी सरकार आएगी तो हम पश्चिम बंगाल को वैसे ही क्लीन करेंगे जैसे आसाम को कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सेकंड सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट भी सामने आने वाली है। बीजेपी भी बड़ा जबरदस्त आक्रामक तेवर के साथ है। ममता बनर्जी क्या कर रही है? जहां प्रचार करने जा रही है वहां तो बार बार बस एसआईआर का मुद्दा ही उठा रही है। क्या और कोई मुद्दा ममता बनर्जी के पास नहीं बचा है? देखिए, ममता बनर्जी कई सारी योजनाओं को चलाती है
लेकिन दिल्ली में बैठ के बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये योजना जो है बड़ी लोकप्रिय योजना है, इस वजह से जीतती है। नहीं, ममता बनर्जी जान रही है कि वो हारेंगी तो एसआईआर की वजह से। फर्जीवाड़ा, इसको कहते हैं छापा पड़ने का। अब ये जो अलग अलग जगहों से जो खबर आ रही है कि जो वोट कट रहे हैं, तो ये तो राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि ये तो चुनाव के बाद ये देखने को मिलेगा कि लाखों लाख लोग जो है भागे जा रहे हैं ढाका की तरफ, वो रुक नहीं पाएंगे। और ममता बनर्जी की सबसे बड़ी परेशानी यही है। अभी देखिए जिस तरीके से गुंडागर्दी टीएमसी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया, कई सारे उस तरह के वीडियोस आ रहे हैं कि जहां अभी से ही धमकाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो सवाल अभी 28 तारीख को बताया जा रहा है कि अमित शाह जो है वहां पे घोषणा करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या क्या चीज ऑफर किया जाएगा, एक तरीके से घोषणा। अब सवाल यह है कि आप जो घोषणाएं जो आप कर रही हो ममता जी, और जो आपने किया अभी युवाओं के लिए, कोई 85 लाख लोग जो है जाकर के उसमें जाकर के शामिल हो गए, एक पैसा मिला क्या? एक पैसा मिला क्या? महाराष्ट्र में आप जीते क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट आपने दे दिया, मध्य प्रदेश में जीते क्योंकि आपने 4-5 इंस्टॉलमेंट दे दिया, बिहार में आप जीविका दीदी की वजह से जीते क्योंकि आपने 10-10 हजार रुपए इंस्टॉलमेंट बैंक के खाते में पैसे चले गए। अभी आपको तो लाले पड़ रहे हैं कि देखिए ममता बनर्जी का प्रचार प्रसार निगेटिव, वो तो वहां के सरकारी कर्मचारी ही करने में लग गए हैं, उनका डीए तो मिला नहीं, पैसे नहीं है, तो वो क्या भाई मोहल्ले में बात करेगा तो आदमी बात करेगा ना, तो बोलेगा वो बोले तो हम लोग को जो नौकरी कर रहे हैं उसको तो डीए मिल नहीं रहा, ये क्या घोषणा करेगी और क्या देगी। ये ठीक वैसी ही स्थिति जैसे दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ने कई सारी घोषणाएं कर दी और वो फॉर्म भी भरना चालू कर दिया, लेकिन उसमें लीगल लूपहोल निकल गया, वो पैसे बांट नहीं सका। आप बांट नहीं सके और उसके बाद खाली पीली आप जो है घोषणाएं करते चली जाओगी तो उससे काम बनेगा नहीं। और यही मुझे लग रहा है कि चूंकि ममता बनर्जी का पूरा ध्यान वो एसआईआर के ऊपर लगा रह गया, वो लोगों को लास्ट मोमेंट पे कुछ ट्रांसफर नहीं कर पाई, इसलिए ममता बनर्जी के बयानों के ऊपर आम लोग विश्वास करेंगे, ये मुश्किल लगता है। तो बीजेपी और टीएमसी दोनों की तैयारी एक दूसरे से कितनी अलग नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने ही क्षेत्र में घिरी हुई है, उनको लगने लगा है कि जितना दिन शुवेंदु अधिकारी ये कोलकाता के इलाके में रहेगा, उतना दिन ये पूरे क्षेत्र के अंदर टीएमसी को धाराशायी कर देगा। यही वजह है कि अभी ममता बनर्जी तो भवानीपुर में ये डोर टू डोर कैंपेन करवा रही है और खुद भी घूम रही हैं। ये चीफ मिनिस्टर हैं, इनको अपने क्षेत्र पर भरोसा नहीं है। पिछली बार तो चुनाव प्रचार करने भी नहीं गई थी, लेकिन इस बार उनको लग रहा है कि यहां पर भी हम चुनाव हार सकते हैं। और शुवेंदु अधिकारी जिस मोड में हैं, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर ही शुवेंदु अधिकारी के लोग नहीं हैं, ये बड़े पुराने कार्यकर्ता रहे, ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे हैं, और वे उसी तरीके से है, मौका नहीं मिल रहा, ये उसी तरीके से है जैसे हिमंता विश्व शर्मा कांग्रेस का हाल करके असम में छोड़ दिया था। अभी भी स्थिति वही है वहां। ये शुवेंदु अधिकारी जब यहां टीएमसी के लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं तो ममता बनर्जी को लगा कि इनको बैलेंस करना पड़ेगा, तो अभिषेक बनर्जी को नंदीग्राम के क्षेत्र में भेज दिया। अब नंदीग्राम में जाकर टेंट तंबू लगाकर अभिषेक बनर्जी बैठ गए और चैलेंज करने लगे शुवेंदु अधिकारी को, यहां पर तुम्हें हम हरा कर छोड़ेंगे। अब तुम नंदीग्राम के क्षेत्र में जाकर हरा दोगे या फिर वहां पर कोशिश कर रहे हो कि शुवेंदु अधिकारी डर से कोलकाता छोड़कर नंदीग्राम चले जाएं, तो ये गलत फहमी है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी को वहां भेजा इसलिए गया कि कोलकाता हो, हावड़ा हो, आसपास के क्षेत्र हो, इन सब जगहों पर माहौल बदले, ये हिंदुत्व वाला माहौल आए, और यही ये लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, ये ममता बनर्जी के पास एक ही आधार बचा, और डेवलपमेंट के मुद्दे पर ममता बनर्जी को वोट नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं। ये जो बार बार कहा जाता है कि वो इतनी योजनाओं में कैश ट्रांसफर करवाती है, उसके कारण लोग इनके साथ खड़े हैं। सब्सिडी और कैश ट्रांसफर
अगर करवाने से वोट मिल जाए, जब लोगों का उसके प्रति भरोसा और उसके साथ जुड़ाव रहता है। तो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा सब्सिडी का गेम किसी ने नहीं खेला था, लेकिन जब जनता को, लोगों को लगने लगा कि ये आदमी बेईमान है, ये हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, तो कितनी भी ये घोषणाएं करता रह गया। घोषणाओं पर भरोसा था, ऐसा नहीं है केजरीवाल के बारे में ये नहीं जान रहा था कि केजरीवाल दे सकता है, फ्री बिजली दे सकता है, सब्सिडी दे सकता है, पैसे ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जो गुस्सा लोगों के दिमाग में था कि ये बड़ा दोहरा चरित्र वाला व्यक्ति है, ये गद्दारी कर रहा है दिल्ली के साथ, वही स्थिति जब पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ जो आग लगी है, उसमें ये कितनी भी घोषणाएं कर दें, कुछ भी दे दें, ये उस मुद्दे पर चुनाव में इनको वोट नहीं मिलेगा। जो तरीके अभी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल का मैनेजमेंट कर रही है और ममता बनर्जी ऊपर के लेवल पर चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी पर चारों तरफ से दबाव बन रहा है। ममता काफी परेशान है, टीएमसी में हलचल है और अब बंगाल में योगी स्टाइल की चर्चा काफी तेज है। बीजेपी इस बार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से टीएमसी में खलबली मची हुई है। टीएमसी बैकफुट पर है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।